हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शिक्षा विधि में सबका स्वागत है। हरियाणा जी के जिलेवार परिचय का तीसरा भाग आज हम लोग करने जा रहे हैं। पहले भाग में मैंने आपको हिसार पढ़ाया था, दूसरे भाग में मैंने आपको गुरुग्राम पढ़ाया था, तीसरे भाग में हम पानीपत पढ़ेंगे। ठीक है। और साथ के साथ क्वेश्चन की सीरीज गोपाल सर ने शुरू कर रखी है, और गोपाल सर को बहुत स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से और उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से जिनकी डिमांड कुछ टॉपिक की हुई थी। तो गोपाल सर ने इस बार आपके लिए हरियाणा का मंत्रिमंडल भी कवर करवाया, जो बहुत अच्छे से कवर करवाया गया था। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो हम आपको अश्योर करवाते हैं कि हरियाणा जीके की जितनी नॉलेज आपको चाहिए वो सब हम देंगे, और 25 में से एक भी क्वेश्चन हम आपका मिस नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। बाकायदा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पानीपत। पानीपत को हम बुनकर नगरी के नाम से जानते हैं। क्यों? आप जानते हैं पानीपत के जो कंबल हैं वो वर्ल्ड फेमस है, और जो मुख्यतः यहाँ के कंबल होते हैं वो फौज के लिए बहुत बनाए जाते हैं। अब जानते हैं ना, आर्मी तो कश्मीर वगैरह में रहती है, तो वहाँ भी इतने ठंडे इलाकों में इनके कंबल सप्लाई होते हैं, मतलब क्वालिटी बड़ी सॉलिड है। पानीपत फेमस है वर्ल्ड में हैंडलूम उद्योग के लिए। कंबल जो इनकी स्पेशलिटी है, इसको बुनकर नगरी के नाम से जानते हैं। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये हरियाणा का मैप जो मैंने बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा मैप है, माफ़ कर देना, इसमें इस लोकेशन पे जो ईस्ट डायरेक्शन है, अगर ऐसे आप देखेंगे तो पूर्व दिशा में, मध्य पूर्व, बिल्कुल मिड में पड़ता है लगभग पानीपत नगरी हमारी। ठीक है। अब हम लगातार वैसे ही करते आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमने पानीपत की बात की तो हम क्या देखेंगे, तो हमेशा देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या पड़ता है इसके। पहले बात कर लेते हैं पूर्व दिशा की। ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में क्या पड़ता है इसके, यूपी। उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। देखो ये खास ध्यान रखना, जैसे हमने हिसार किया था, गुरुग्राम किया था, हम पानीपत पढ़ रहे हैं। हिसार की सीमा राजस्थान से, गुरुग्राम की सीमा एक साइड राजस्थान से और एक साइड दिल्ली से, और पानीपत की सीमा यूपी से। ये वो डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं जो किसी न किसी अदर स्टेट से भी टच होते हैं। और ये काउंटिंग हरियाणा ने 2-3 बार पेपर के अंदर रिसेंट ईयर में पूछी है कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे स्टेट से लगती है। ठीक है। ये बहुत वाइटल चीज़ है, ध्यान से देखना इसे। पूर्व में क्या है, यूपी से। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसके पूर्व में पानीपत के ऐसे 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 करके पूर्व दिशा की तरफ से जो है हमारी यमुना नदी भी बहती, पूर्व दिशा में ही है यमुना नदी भी। ठीक है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं इसके उत्तर दिशा की। नॉर्थ डायरेक्शन में पानीपत के कौन स्टेबलाइज है? नॉर्थ में करनाल, और करनाल का पानीपत के लिए थोड़ा सा विशेष रोल है। क्या है, बात करेंगे देर बाद। उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, करनाल। जो पश्चिमी दिशा है, वेस्ट पश्चिम में, यह जींद जिला। जींद से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये बहुत वाइटल है आपका। ठीक है। मैंने ये लिखने का तरीका थोड़ा सा माफ़ कर देना, मैं ये हिंदी बहुत कम लिखता हूँ। जींद जिला है, बड़ी की मात्रा आएगी, सॉरी। जींद। और अगर आप बात कर लेते हैं इसके दक्षिण की, साउथ में की, तो दक्षिण में पड़ता है इसके सोनीपत। प्लस 2-4 बातें जो एडिशनल पता होनी चाहिए, वो क्या है, हैंडलूम उद्योग के लिए तो फेमस है ही ये। यहाँ पे जो खनिज मिलता है ना पानीपत के इलाके में, क्योंकि फेमस है, छोटी मोटी चीज़ें कई मिल जाती हैं, वो है गंधक। साइंस पढ़ने वाले इसको सल्फर के नाम से भी जानते हैं। सल्फर को हम गंधक कहते हैं। ठीक है। जहाँ पानी के अंदर ये मिल जाता है प्राकृतिक रूप से, गर्म चश्मे निकलते हैं पानी के, जैसे अपने सोहना गुरुग्राम में पढ़े होंगे। ठीक है। तो खनिज मुख्य रूप से यहाँ सल्फर मिलता है, गंधक मिलता है। ओके। और जो पानीपत है, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात जो है, पुराना डाटा है मेरे पास, आपने यहाँ चेक कर लेना एक बार, 864 है। 2011 वाला डाटा मुझे इसका मिला, लेटेस्ट में निकाल नहीं पाया इसका, तो उसके हिसाब से ये है। अब इसका जो प्रक्रिया है जिला बनने की, वो बड़ी अजीबोगरीब है ना। ये उन जिलों में से नहीं है कि जो शुरुआत से ही हो। जिला कैसे बना था, देखने वाली बात है। सबसे पहले 1 नवंबर 1989 को ये जिला बना। ठीक है। 1 नवंबर 1989 को जिला बना, मतलब किसी में से काट के बनाया होगा, क्योंकि शुरुआत वालों में से था नहीं।
जिला कहाँ से बना था ये बनाया गया था करनाल में से। मैंने कहा था ना इसके उत्तर में जो करनाल है उसका विशेष रोल है। करनाल से काटकर इसको जिला बनाया गया 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, 24 को वापस, सॉरी 24 कह रहा हूँ, 1991 को वापस इसे मिला दिया गया था। 1991 में इसको वापस मिला दिया करनाल में, क्योंकि जिला बनाया था। जिले के लिए जितनी स्पेसिफिक कंडीशन होती है वो पूरी नहीं कर पाई चीज़ें, उतना काम उतना लेवल वो सब मिला नहीं। फिर धीरे धीरे दोबारा डिमांड बढ़ी, दोबारा क्राउड बढ़ी, तो फाइनली 1 नवंबर, सॉरी बेटा, फाइनली 1 जनवरी, नवंबर को तो पिछली बार बना था, 1 जनवरी 1992 को ये इंडिपेंडेंट जिला के रूप में स्थापित हुआ। इंडिपेंडेंट को आप क्या कहते हैं? स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। तो ये जिला बनने की जो प्रक्रिया है इसकी थोड़ी सी लंबी रही है, आप ध्यान रखें इस चीज़ को। वापिस ही जिला बना दिया गया। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा देखते हैं हमारा पैटर्न वही रहता है। अब देखते हैं कोई इसका ऐतिहासिक महत्व है क्या, कोई भी इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अगर है तो वो देखते हैं। बिल्कुल इसका ऐतिहासिक महत्व और बहुत पुराना महत्व है, कोई आज का नहीं। द्वापर युग महाभारत काल से, तब से है महाभारत काल से। आपको याद होगा ना महाभारत काल में जब वो जुआ खेला था पांडवों ने और कौरवों ने, वो हार गए, फिर अज्ञातवास के ऊपर भेज दिया पांडवों को। 13 वर्ष के बाद वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य मांगा, कौरवों ने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे। तो जो भगवान कृष्ण है वो संधि दूत बनकर गए थे उनका। ठीक है, तो जब संधि दूत बन के जाते हैं तो आधा राज्य से तो मना कर दिया उन्होंने। तो क्या कहते हैं कि आप ऐसा करो 5 गांव दे दो सिर्फ। ने 5 गांव मांगे थे। उन 5 गांव में एक ये पानप्रस्थ भी था, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, जिनको आज हम पानीपत और सोनीपत के नाम से जानते हैं। इनकी भी डिमांड की थी। तो बहुत पुराना महत्व, पानप्रस्थ को ही आज हम पानीपत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक महत्व बहुत पुराना है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। जब हम आगे चल के आते हैं तो हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत, फिर हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में भी इसकी बहुत खास इंपॉर्टेंस रही। ठीक है, मध्यकालीन भारत में इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है वो देखते हैं। मध्यकालीन भारत में पानीपत की 3 लड़ाइयां बड़ी फेमस है। तो तीनों लड़ाई क्या है वो देखते हैं। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। ये जो 3 लड़ाइयां हैं ये बहुत फेमस है पानीपत। इनसे क्वेश्चन आता है भाई, आप इसको इंडियन हिस्ट्री का कह देना या हरियाणा जीके का, आपकी मर्जी है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। ये तीनों लड़ाई कुछ इस प्रकार की थी कि इन्होंने भारतीय इतिहास में कुछ अलग स्थान रखा। 1526 में जो लड़ाई हुई वो किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोधी से 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। जो लोधी वंश था ये उसके अंतिम शासक रहे हैं, लोधी वंश के अंतिम शासक। दूसरा, इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई थी यहाँ पे, और ये पहले शासक थे। ध्यान रखना क्या थे, ये प्रथम शासक मध्यकालीन भारत में, जिनकी मृत्यु हुई थी युद्ध के दौरान। समझ, जिनकी पहले मृत्यु हुई थी, बाकी सब अमर थे, युद्ध में मृत्यु होने वाले। बाकी सब जैसे युद्ध में हार गए, फिर भाग गए कहीं और जाके उनकी डेथ हुई, इस प्रकार से रहा था। लेकिन इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में ही मारे गए थे, और इनका मकबरा भी बनाया गया है पानीपत के अंदर। ये भी ध्यान रखना, कभी बार पूछ लेते हैं इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थापित है, तो पानीपत में ही है, जहाँ ये मरे थे वहीं इनके मजार बना दी गई। बाबर विजेता हुए। बाबर विजेता हुए तो उसका क्या फर्क पड़ा भाई भारतीय इतिहास में? बाबर के विजेता होने से सबसे पहला फर्क पड़ा कि मुगल वंश की नींव पड़ गई, मुगल वंश की शुरुआत हुई यहां से, उनको पैर जमाने का मौका मिला। दूसरा, बाबर से एक और इंपॉर्टेंट है, इन्होंने काबुली बाग बनवाया। फिर यहाँ क्या बनवाया? काबुली बाग।
जो यहाँ का एक दर्शनीय स्थल में शामिल होता है। विजय जो जीत गए ना, विजय के उपलक्ष्य में फिर उन्होंने काबुली बाग बनवाया अपना। तो पहली लड़ाई से ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद 1556 में होती है दूसरी लड़ाई, ये हुई थी हेमू वर्सेस अकबर। और इसके जो अकबर है विजेता हुए। तो अकबर विजेता हुए, इससे क्या फर्क पड़ा, जो मुगल साम्राज्य है अब वो मजबूत होता गया, शक्ति मिली मुगल साम्राज्य को, और ज्यादा मजबूत, लोगों ने लोहा माना उसका, और वो पूरे इंडिया के अंदर मतलब अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए इसके बाद। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद काफी सालों तक यहाँ फिर कोई लड़ाई नहीं हुई। तीसरी लड़ाई बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद 1761 में जाकर हुई। ये लड़ाई हुई थी, मराठे थे यहाँ पे जिस टाइम पे, उस टाइम पे सदाशिव भाव, सदाशिव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली मुस्लिम साम्राज्य से थे और सदाशिव भाव जो थे ये मराठा थे। तो अहमद शाह अब्दाली विजेता हुए, और इनके विजेता होने का जो सबसे मुख्य फर्क पड़ा वो क्या पड़ा, अब अंग्रेज साम्राज्य की नींव मजबूत थी। अंग्रेज साम्राज्य, वो कैसे हुई भाई, मराठा ही थे जब मुगल खत्म हुए थे उनके बाद, जो मुख्य रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े थे, उनकी हार के बाद उनकी शक्ति कमजोर मानी गई और मुगल साम्राज्य कमजोर, मतलब ये मराठा साम्राज्य कमजोर हुआ, तो अंग्रेजों को मुख्य स्थान मिलना शुरू हो गया। ठीक है, सदाशिव भाऊ हार गए। तो ये जो युद्ध हुआ था पानीपत के अंदर 1761 वाला, एक काला अम्ब में हुआ था। ये जगह आपको याद रखनी, कहाँ हुआ था, काला अम्ब में। और अब इस जगह को हरियाणा गवर्नमेंट ने वीर हीरोज मेमोरियल बना दिया। वीर हीरोज मेमोरियल। तो आपसे पूछे वीर हीरोज मेमोरियल कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे, ये पड़ता है पानीपत के अंदर। कहाँ, कालाअंब के अंदर। ठीक है, तो ये हुई 3 प्रमुख लड़ाइयाँ यहाँ की। अब देखते हैं, कोई ऐतिहासिक काल की बात चल रही है, अभी करंट की बात नहीं आई है, ऐतिहासिक काल में ही, पुराने वक्त में कोई प्रसिद्ध हस्ती हुए हों, वो देख लेते हैं। तो उसमें 2 नाम ऐसे मुख्यतः आते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वैसे तो पता नहीं इतिहास में कौन कितने लोग हुए, हम अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखते हैं। उनमें से एक हुए हैं सूफी कवि, और दूसरे में उर्दू के शायर। खासकर जो उर्दू के शायर है, मुझे तो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है भाई, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सूफी कवि हुए हैं मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल सूफी कवि रहे, कहाँ से हुए हैं, पानीपत से। उर्दू के शायर जो हुए हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा बातें इसके अंदर आएंगी। अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के ही शायर हुए हैं। अल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का, फारसी भाषा का और अरबी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। उर्दू के तो शायर वो थे ही, इन तीनों भाषाओं का ज्ञान, मतलब पढ़े लिखे इंसान थे उस वक्त के अच्छे। तो इन्होंने बदलाव के लिए एक स्कूल की शुरुआत की थी, खुद से ही पैसे इकट्ठे करके। वो स्कूल बाद में हाली हाई स्कूल के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, और इनकी फिर मकबरा भी बनाया गया वहाँ। मकबरा का दरगाह भी कह सकते हैं कि बाद में इनकी दरगाह भी बनाई गई। तो ये पूछ सकते हैं कि हुसैन हाली की दरगाह कहाँ पर है, या फिर उनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, हाली स्कूल कहाँ पड़ता है। तो ये काफ़ी टाइप से पूछ लेते हैं। ये सब पानीपत के।
ठीक है, कुछ उद्योग देख लेते हैं यहाँ पे जिन्होंने इनका नाम रोशन कर रखा है। तो एक तो बुनकर इंडस्ट्री, हैंडलूम की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो तो बहुत फेमस है। उसके अलावा रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी बहुत फेमस, आप जानते होंगे सब, यहीं से पानीपत में एस्टेब्लाइज। दूसरे क्या है, नेशनल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर। और एक यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन, क्या है, थर्मल बड़ा गंदा लिखा गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। थर्मल क्या हो रहा है, पावर स्टेशन। तो ये तीन उद्योग, हैंडलूम उद्योग और बुनकर नगरी के अलावा, ये बातें यहाँ से ध्यान रखनी है कि ये भी वहाँ पे एस्टेब्लाइज्ड है। अब देख लेते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो दोबारा नहीं लिखवाऊंगा बेवकूफ़ों की तरह, ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो क्या हो रहा है यार, आज ये हिंदी लिखना इतना इम्पोर्टेंट लिख, इतना आसान रहता। महत्वपूर्ण, ऐसे लिखा जाएगा, राइट, महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, जैसे काला अम्ब मैंने पहले ही बता दिया, तो वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। काबुली बाग को आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जो मुख्य मुख्य हम कर चुके हैं उनको दोबारा नहीं लिखना हम लोगों ने। इसके बाद यहाँ फेमस है सिद्ध शिव शनि धाम, ये बहुत बार पूछा है, आगे भी पूछेंगे। सिद्ध शिव शनि धाम, सिद्ध शनि धाम जो है ना, शिव शनि धाम, इसको दादा पोता मंदिर के नाम से जानते हैं, दादा पोता मंदिर। और ये धार्मिक एकता का प्रतीक है वहाँ, दोनों चीजें एक ही साथ स्थापित हैं और धार्मिक एकता का प्रतीक है। दादा पोता मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है प्लीज। इसके अलावा बू अली शाह कलंदर दरगाह, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। बू अली शाह कलंदर की दरगाह, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बू अली शाह कलंदर जो थे ना, ये चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, चिश्ती संप्रदाय से। और जो चिश्ती संप्रदाय है, स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख फरीद ने की थी, शेख फरीद। पानीपत में भी चिश्ती संप्रदाय के रहने वाले हैं, वो कौन थे, बू अली शाह कलंदर, और इनका मकबरा भी वहां पे बनाया गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वहां पे कोई प्रसिद्ध ऐसी स्थली, तो आपको मिलने वाली है ब्लूजे, ये एक पर्यटन स्थल है। ब्लूजे जो पानीपत है तो पानीपत के अंदर ही, लेकिन पानीपत से आप सीधा रोड निकाल दें और आप चले आए 18 किलोमीटर दूर, कितना दूर, 18 किलोमीटर दूर चले आए, आपको एक जगह मिलेगी समालखा। ये जो ब्लूजे पड़ता है ना, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में समालखा के अंदर पड़ता है, जो तहसील है यहाँ की, और ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, 18 किलोमीटर दूर है, ध्यान रखना। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण और दर्शनीय स्थल है यहाँ पे, वो क्या है, देवी तालाब शिव मंदिर। देवी तालाब शिव मंदिर, ये जो मंदिर है ये क्यों महत्वपूर्ण है, अगेन धार्मिक एकता का तो प्रतीक है ही। देवी तालाब शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया था ना, वो मराठा ने ही करवाया था। और मराठा में किसने करवाया था, मंगल रघुनाथ ने, जो सरदार थे उस वक्त के। किसने, मंगल रघुनाथ।
ये निर्माण आप पूछेंगे सर कब हुआ था, तो ये हुआ था जो तृतीय युद्ध हो चुका था पानीपत, आंग्ला मराठा मतलब ब्रिटिश और मराठाओं का जो युद्ध था, उस युद्ध के बाद इसका निर्माण हुआ। युद्ध के पश्चात इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये सारी जानकारी जितने भी है सब आपकी पूरी पानीपत के बारे में है, इससे आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सारे कवर हो जाएंगे। तो वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है। आप ये देखना, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना। प्लस आज से अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको हरियाणा की जो पिछली पीडीएफ है वो भी मिल जाएंगी, हिसार की और गुरुग्राम की, और आपको आज वाली पीडीएफ भी वहीं पे मिल जाएगी। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।